नर्मदे हर दोस्तों, आज हम आए हुए हैं बेलघाट और यहाँ वर्षों से हनुमान चालीसा का पाठ हर मंगलवार और शनिवार को होता है। और यहाँ आज राधे श्याम संकीर्तन है और यह हर एकादशी को होता है। तो चलिए हम बेलघाट स्थान के आपको दर्शन कराते हैं। सीताराम राम प्रभु चरित्र सुन के को रसिया राम लखन सीता मन जगत निरंतर हनुमत वीरा। और यहाँ राधे श्याम कीर्तन भी होता है, जो कि बहुत ही सुंदर यहाँ कीर्तन होता है। और यह हर एकादशी को होता है, जो कि महीने में 2 एकादशी आती हैं, जिनमें से 2 एकादशी को हर महीने यह होता है 2 बार। तो उस कीर्तन के भी आपको दर्शन कराएंगे। बहुत ही यहाँ के लोग नृत्य करके कीर्तन करते हैं। तो चलिए हम आपको कीर्तन के भी दर्शन कराते हैं। पुजारी जी नर्मदे हर। पुजारी जी, आप अपना शुभ नाम बताने की कृपा करेंगे? जी, मेरा लखनलाल यादव। जी। पुजारी जी, आप बेलघाट आश्रम की सारी व्यवस्थाएं एवं आरती पूजा आप ही करते हैं क्या? जी, मैं ही करता हूँ। पुजारी जी, आप इस बेलघाट मंदिर जो यहाँ निर्माण हुआ है, इसका क्या आप इतिहास बताने की कृपा करेंगे? जी, बता सकते हैं बात। जी बताइए। हाँ जी, यहाँ जो है पहले इसको बेलघाट को जोगी मंडी के नाम से जाना जाता था। जी जी, तो यहाँ जो है बहुत पूर्व से यहाँ जो है बेल के झाड़ जो है ये अपने आप मान ली जंगल जैसे रहे यहाँ। जी तो इसका फिर बाहर से कोई संत आया, जी तो ऐसे मैया के परिक्रमा करते करते तो यहाँ पहुँचा, तो वो देखा तो उसका मन लग गया कि यहाँ रुकने के लिए। जी ऐसे करते करते वो जो है यहाँ कुछ महिमा पाया वो। जी तो फिर यहाँ जो है गांव वालों से फिर संपर्क किया। जी संपर्क करने से सियानों से यहाँ गांव के उनसे संपर्क करके फिर बुलाया, यहाँ फिर बैठाया, समझाया उनको कि हम लोग यहाँ जो है अब यहाँ कुटिया बनाएंगे। और यहाँ जो है पंडवन का गढ़ी था, यहाँ जी पंडवन का मंदिर था यहाँ जी। एक तो 300 के झाड़ रहा है, उसके नीचे में प्राचीन मूर्ति है, अभी भी है वो मूर्ति।
हाँ, तो उसी को देख के जो है वो संत जो है कही कि यहाँ जो है तो ये मंदिर बनाया जाए, जी ये देव स्थानीय है। जी ऐसे कह के फिर गांव में बताया, गांव के बुजुर्ग सियानों ने सब आया, जी सब मथन किए, फिर कहें ठीक है यहाँ मंदिर निर्माण किया जाए। जी ऐसे करके जो है पूरे फिर क्षेत्रवासी फिर बुलाइन फिर। जी हाँ, उस टाइम में गौठिया और मकरदम ऐसे टाइप के रहे महाराज जी। जी जी जी, तो सबको बुलाया उसको, जी तो आके सभी लोग देखा, फिर वो प्रस्ताव किए यहाँ, जी और वो संत को फिर यहाँ बैठाए। जी तो उसी टाइम फिर यहाँ बेल के वृक्ष देखकर जो है यहाँ बेल घाट का नाम रखा गया है। और यहाँ सिद्ध बाबा का स्थान है, जी उसमें बहुत बड़ी महिमा है उसमें। जी जी, जो सच्चे मन से करते हैं उनका मनोकाम पूर्ण करता है। जी जी महाराज जी, ये बैलघाट आश्रम नर्मदा तट पे है, तो क्या यहाँ परिक्रमावासी भी आते हैं क्या? जी, आते हैं प्रभु जी, जी। तो यहाँ की व्यवस्था कौन करता है, क्या आप बताएंगे? जी, व्यवस्था हम ही लोग करते हैं, गांव बस्ती के चंदा पत्ती करते हैं। जी जो भी खनिहारी कोठारी करके अपन गांव के जो है ला देते हैं। जी तो यहाँ जो है शाम सुबह हम लोग आते हैं, तो हम ही लोग देते हैं उनको राशन पानी, रहने का उनको जगह बताते हैं, व्यवस्था जी करते हैं। ग्राम से आते हैं, और ये क्षेत्रीय मंदिर है, क्षेत्र से भी आते हैं, नहाने धोने आते हैं, तो वो खाली यहाँ पर नहीं आते हैं, लेके ही आते हैं दाल जी चावल। जी, जिससे व्यवस्था होती है जी, यहाँ की। उसी से व्यवस्था होती जी, है। और यहाँ स्थान भी बना हुआ है परिक्रमावासियों के लिए ठहरने के लिए। जी, ठहरने के लिए स्थान बना है, ये धर्मशाला बना है। जी जी, और पुजारी जी, यहाँ डेली कोई व्यक्ति रहता है कोई जो डे- परिक्रमावासियों की सेवा कर सके यहाँ, मतलब ऐसा कोई? डेली तो नहीं रुके, कोई नहीं रहे। जी जी, हम ही लोग आते हैं शाम सुबह। जी जी, तो हम ही लोग आके उनको जो है भोजन प्रसादी की व्यवस्था करते हैं। जी जी, पुजारी जी, हमने यहाँ सुना है कि यहाँ सालों से निरंतर हनुमान चालीसा का हर मंगलवार और शनिवार को पाठ होता है, तो इसके बारे में जी, आप बताएंगे क्या? हाँ होता है। यहाँ जो है 7 बजे शुरू हो जाता है, सुबह 7 बजे से? सुबह 7 बजे से। जी जी, हनुमान चालीसा हो रहा है। जी तो उसमें जो है हमारे किरंगी से संतोष महाराज जी, जी पंडित जी रहते हैं, जी और संत भी रहते हैं, और हमारे ग्राम के भी आते हैं, माता जी। बहनों भाई बंधु जी जो ये क्षेत्रीय हैं, वो भक्तगण सभी लोग आते हैं। जी जी, तो महाराज जी, यहाँ हर मंगलवार शनिवार को कहा जाए तो सामूहिक कार्यक्रम होता है हनुमान चालीसा जी का पाठ। जी जी, नर्मदे हर। नर्मदे हार नर्मदे। दादाजी राधे राधे। राधे 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 राधे। दादाजी, आप अपना शुभ परिचय बताएंगे क्या? जी बताऊंगा। जी बताइए। मेरा नाम सम्मल सिंह पट्टा, जी मैं ग्राम टिकई टोला का हूँ। जी हमारे आश्रम बेलघाट में कीर्तन मंडली लेके आए हैं, जी जो कीर्तन चल रहा है अभी। जी दादाजी, आप यहाँ कीर्तन कितने दिनों से चलाते हैं? मैं भाग लिया हूँ कीर्तन में सन 1992-93 से जी आज तक साथ चलता हूँ मंडली के साथ, जी। और चल रहा है अभी। जी दादाजी, आपके मंडली में कितने व्यक्ति हैं? कभी 30-35 तक हो जाते हैं, काम जी। भूताओं के समय में कुछ 20-25 होते हैं। जी जी अनेकों जगह जाते हैं गांवों में कीर्तन करने के लिए, जी। कहीं दूर दराज भी ले जाते हैं। जी। कभी एक बार वृंदावन भी गए चुके हैं, जी और जगन्नाथ भी पहुंच गए, छत्तीसगढ़ भी पहुंच गए, जी इधर मंडला तक। जी हर महीना में जी 2 कीर्तन हर महीना में करते हैं, 12 मासी हम लोग। जी कब कब कीर्तन करते हैं, आप बताएंगे बस दादाजी? एकादशी में, जी हर माह के एकादशी में। जी ये हमारा निश्चय है पूरा, जी कि हर एकादशी को। हर एकादशी में। जी दादाजी, आप जो कीर्तन करते हैं, क्या आप अपने मंडली के साथ उसे थोड़ा गाकर सुनाएंगे? जी जी सुनाइए दादाजी, कृपा करें। जय गुरु पालम नाम भजोई तै गाओ राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम भजोई तै गाओ राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम भजोनी तै गाओ राधे श्याम जपो हरे कृष्ण
नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे। और जब आप अमरकंटक से आप पश्चिम दिशा की ओर निकलेंगे तो अमरकंटक से एक बेलघाटी ऐसा आश्रम है जो सबसे प्राचीन आश्रम है। और इस आश्रम का बेलघाट नाम इसलिए भी है क्योंकि आप हमारे सामने देखेंगे कि जो यह पेड़ लगे हुए हैं, यह चारों तरफ बेलघाट आश्रम बेल के वृक्षों से घिरा हुआ है और यहाँ बेल के ही चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं, इसलिए इस आश्रम का नाम कहा जाता है कि इस आश्रम का नाम बेलघाट है। तो चलिए हम आपको हमारी माँ नर्मदा जी के दर्शन कराते हैं। आप हमारे पीछे देखेंगे कि बेलघाट आश्रम बना हुआ है और बेलघाट आश्रम के आपको झाड़ियाँ दिख रही होंगी, वह ऊपर बना हुआ है, यहाँ से दिख नहीं रहा होगा आपको, हम दिखाएंगे आपको। और नीचे जस्ट बेलघाट आश्रम के नीचे, क्योंकि बेलघाट आश्रम थोड़ा टीले में ऊपर में बना हुआ है, और जस्ट हम बेलघाट आश्रम के नीचे हमारी माँ नर्मदा का भाव है। और आप हमारे सामने देखेंगे कि यह हमारी माँ नर्मदा, और आप इसमें ध्यान देंगे कि हमारी माँ नर्मदा का जल मिट्टी युक्त है। यह इसलिए कि अभी बारिश का मौसम है और इसलिए हमारी माँ नर्मदा का जो जल है वह अभी मिट्टी युक्त यहाँ का बहाव है। और यहाँ बेलघाट में क्योंकि यह नर्मदा तट में यह बेलघाट आश्रम बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ परिक्रमावासी भी आते हैं और उनके ठहरने के लिए यह आप सामने देखेंगे, यह एक आश्रम बना हुआ है। और सामने भी आप देखेंगे कि यह आश्रम यहाँ बना हुआ है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप एक बार बेलघाट दर्शन के लिए ज़रूर आइए। अब मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नर्मदे हर।